अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सबक नंबर 2 का नाम जान लेते हैं। हुरूफ़े मुरक्कबात, दो या उससे ज़ायद हुरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। जैसे यहाँ लाम और अलिफ लिखे हुए हैं, ये एक मुरक्कब है। दो या तीन या उससे ज़ायद हुरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। अब मुरक्कब हुरूफ को किस तरह से पढ़ना है? सवाल नंबर 2 में मुरक्कब हुरूफ को मुफरद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़ना है। आइए मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ किस तरह से पढ़ना है। लाम अलिफ, यानी लाम अलग पढ़ेंगे और अलिफ अलग पढ़ेंगे। इस तरह से नहीं पढ़ेंगे लाम अलिफ, नहीं, मुरक्कब हुरूफ को मुफरद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। इस तरह से लाम अलिफ। सवाल नंबर 3, इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। जब दो या उससे ज़ायद हुरूफ मिलकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हुरूफ का सर लिखा जाता है और अक्सर का धड़ छोड़ दिया जाता है। जैसे लाम अलिफ, देखिए शुरू में अलिफ की शक्ल कुछ और है, लाम में मिलने के बाद अलिफ की शक्ल कुछ और है। देखें यहाँ लाम भी देखें, लाम भी अपनी पूरी शक्ल में नहीं है। जो हुरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनके नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करें। अब आगे देखें, बा अलिफ है, यहाँ बा का नुक्ता नीचे होता है, हमको बता दिया कि बा की पहचान उसके नुक्ते से करें। अब आगे बा के शेप में नून भी बना हुआ है। अब यहाँ देखें, नुक्ता अगर ऊपर है तो वो नून है, जैसे नून अलिफ। अब ये तो ठीक है, अब ऊपर भी नुक्ता है और दो नुक्ते हैं, है बा और नून की शेप में ही। तो यहाँ देखें हम नुक्ते कितने हैं। अगर नुक्ते यहाँ दो हैं तो वो ता अलिफ हो जाएगा, और नुक्ते अगर यहीं पर तीन होते और लफ्ज़ के ऊपर होते तो वो सा अलिफ होता। आइए, उम्मीद करता हूँ ये तो हम समझ चुके होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। आइए अपनी सबक की तरफ चलते हैं। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ। आइए मेरे पीछे पीछे आप भी रिपीट करें। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ। जैसा हमें बताया था, अभी मैंने बताया था कि आपको जो हुरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करें। अभी हमने पहचाना, ऊपर दो नुक्ते ऊपर हों तो वो ता होता है, और वही नुक्ते अगर नीचे आ जाएं तो वही या बन जाता है, जैसे कि ये है। आइए मश्क करते हैं। या अलिफ सा अलिफ। अब यहाँ तीन नुक्ते हैं और तीन नुक्ते सा पर भी होते हैं, पर सा और शीन में क्या फ़र्क होता है? इस तरह से अगर तीन शोशे बने हुए हैं,
और ऊपर 3 नुक्ते हैं तो वो शीन होता है, और शोशे नहीं हैं और ऊपर 3 नुक्ते हैं तो वो सा होता है। तो आइए मश्क करते हैं फिर। शीन अलिफ। अब यहाँ शोशे भी बने हुए हैं और सीन पर 3 नुक्ते भी नहीं हैं, तो इसमें क्या है, ये सीन अलिफ होएगा। फा अलिफ, क़ाफ़ अलिफ, जीम अलिफ, ख़ा अलिफ, हा अलिफ, ऐन अलिफ, गैन अलिफ, صاد अलिफ, ضاد अलिफ, طا अलिफ, ظا अलिफ, मीम अलिफ, हा अलिफ, काफ अलिफ, लाम बा, काफ बा, काफ ता, काफ सा, काफ फा, क़ा बा, सीन लाम, शीन लाम, صاد लाम, ضاد लाम, फा लाम, क़ाफ लाम, ऐन लाम, गैन लाम, काफ लाम, काफ नून, क़ा नून, ग़ा नून, जीम दाल, ख़ा दाल, हा दाल, ऐन दाल, गैन दाल, खा दाल,
खो ज़ा ह गो बा गो या गो क़ो रो ज़ो रा बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम शीन मीम लाम जीम ऐन जीम हा जीम बा जीम बा ऐन या गैन नून صاد फा صاد قاف ضاد با سين या सीन ता सीन फा क़ाफ 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 शीन क़ाफ सीन क़ाफ ऐन क़ाफ हा क़ाफ लाम काफ फा काफ क़ाफ क़ाफ काफ वाव हा वाव मीम वाव बा या नून या ता या हमज़ा वाव हमज़ा या
बा ता नून ता 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 या ता ऐन तो फा ज़ा बा लाम बा बा हा मीम बा ऐन दाल ऐन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खो फा सा मीम नून हा सीन नून फा हमज़ा ता सीन खो तो खो लाम क़ाफ फा लाम क़ाफ ऐन लाम क़ाफ नून صاد را قاف تا لام या लाम जीम ता जीम दाल क़ा बा ऐन बा लाम गैन नून फा सीन जीम नून ता सीन हमज़ा लाम क़ाफ सीन तो صاد फा ता
शीन मीम सीन खो शीन या गैन या रो गैन बा रो मीम को रो ऐन शीन रो ऐन सीन रो लाम लाम शीन काफ रो बा सीन मीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपको सबक सारा समझ में आया होगा। याद रखें, बार बार सुनकर पीछे रिपीट करें। आप जितना ज़्यादा सुनकर रिपीट करेंगे, इंशाअल्लाहुल करीम आपके तलफ़्फ़ुज़ और लफ्ज़ों में सफाई पैदा होएगी। तो आप लोग कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाहुल करीम आप मज़ीद अच्छा पढ़ना सीख जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।